दोस्तों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित हो गया है। तो चलिए लाइव फुल प्रोसेस देखिए रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, कितना मार्क्स पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया अब आगे क्या कुछ करना है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी फुल प्रोसेस देखिए। अभी दोस्तों अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो सरकारी कॉलेज का जो फ़ी है नाम मात्र है। प्राइवेट के कंपेयर में 10 गुना कम फीस में आपको सरकारी कॉलेज में फुल डीएलएड कोर्स हो जाएगा। तो कितना क्या मार्क्स पर मिलेगा, और अगर आपका कम भी मार्क्स है तो अगर आप ये तरीक़ा से काउंसलिंग ये सब करवाते हैं तो कम मार्क्स पर भी आपको मिल जाएगा। तो पहले तो रिज़ल्ट के बारे में देखिए, फिर आगे कितना क्या सरकारी कॉलेज है, सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यानी बीएसईबी की ओर से ये एग्ज़ाम लिया गया था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। और यहाँ पर दिख रहा है DLED.score.cbtexamportal.in, इसी लिंक के माध्यम से यानी वेबसाइट पर रिज़ल्ट घोषित किया गया है। तो यहाँ पर दिखेगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना DLED रिजल्ट लॉगिन। तो लॉगिन कीजिएगा, इसके बाद आपको अपना मार्कशीट दिखेगा जिसमें आपको अपना मार्क्स रैंक सब कुछ दिखेगा। ये कैसे क्या सभी चीज़ों के बारे में देखिए। और फिर आपको सरकारी कॉलेज के बारे में बताने वाले हैं कि सरकारी कॉलेज में कितना क्या सीट है, फ़ी कितना लगता है, सभी चीज़ों के बारे में एक ही वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी है, तो इसमें आपको अपना रोल नंबर नहीं देना है। आप फॉर्म भरते इसमें जो आपको प्रिंट निकला था एप्लीकेशन आईडी वो आपको देना है। और अगर आपके पास फॉर्म वाला प्रिंट नहीं है तो एडमिट कार्ड पर भी देखिए, एडमिट कार्ड पर भी सबसे टॉप में एप्लीकेशन आईडी ही दिया हुआ है, इसके बाद रोल नंबर है, ये आप दीजिएगा। ये लगभग 7-8 डिजिट का है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट देखिए। यहाँ पर डी मतलब होता है दिन, मतलब मंथ हो गया, वाई यहाँ पर ईयर हो गया। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपका 1 जनवरी 2002 डेट ऑफ बर्थ इस तरह से अगर आपका है तो देखिए यहाँ पर 1 है तो ये 1 डिजिट में, लेकिन यहाँ पर DD कोड है तो इसलिए आपको 01 लगाना पड़ेगा। तो 01 करके दीजिए। और यहाँ पर जो स्पेस बीच में ये वाला दिख रहा है तो ये वाला स्पेस का यूज कीजिए। फिर मंथ में तो मंथ 2 अंक का होना चाहिए। अगर 10वां महीना है तो 1010 लिखिए, नहीं तो अगर पहला महीना है तो 01 इस तरह से देना पड़ेगा। 2002 इस तरह से आप दीजिए। खुद से भी आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, रिजल्ट चेक हो करके आ जाएगा। और ये कैसे क्या दिखेगा तो यहाँ से चलिए आप देखिए। तो जब आपका यहाँ पर रिज़ल्ट चेक हो करके आएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड DLED टेस्ट 2023 स्कोर कार्ड, जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर दिखेगा, फिर रोल नंबर दिखेगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। अब यहाँ से मेन शुरू होता है दोस्तों मार्क्स की। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो ये देखिएगा एग्ज़ाम जो टोटल लिया गया है इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आप देखिएगा हिंदी भी था, इंग्लिश, GK, साइंस, मैथ, इस तरह से मिला करके रिजल्ट। तो रिजल्ट में यहाँ पर रहेगा पास और फेल। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि हम यहाँ पर पास हो गया है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पास हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं आपको। ओवरऑल रैंक आएगा, कैटेगरी रैंक। तो कैटेगरी रैंक का मतलब ये हुआ कि जिस भी कैटेगरी से आप हैं उस कैटेगरी में आपको कितना क्या रैंक आया है। फिर यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो दिखेगा, ये सब चीज़ आपको दिखेगा। ये हो गया रैंक कार्ड। और रैंक कार्ड में मार्क्स कैसे क्या दिखता है ये आगे दिखाने वाले हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर डेट रहेगा 16 अक्टूबर। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरह से आ गया द स्कोर। यहाँ पर इस निर्देश को आप समझिए जो कि आपके लिए ज़रूरी है। दिस स्कोर कार्ड इज़ यूज फॉर कॉमन एडमिशन सेशन 2023 से 25। तो ये जो है ना स्कोर कार्ड सिर्फ 23 से 25 के लिए। आप चाहिएगा कि इसी स्कोर कार्ड पे हम अगले साल एडमिशन लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। NCERT ये गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का, यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस होता है NCERT की ओर से जारी किया जाता है। और जो भी बिहार में एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है उसी में आपका एडमिशन होगा। तो इस तरह से देखिएगा टोटल 30,000 सीट है DLED में, 30,000 प्लस है। अब इसमें सरकारी कितना क्या है सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। और एडमिशन स्टूडेंट जो भी यहाँ पर मार्क्स आया है तो ऑब्टेन मार्क्स देखिएगा, इसी के आधार पर आपको चॉइस लिया जाएगा OFSS पोर्टल। तो अभी आप लोग हाल फिलहाल में 12वीं मैक्सिमम किए होंगे तो आप सभी को पता होगा कि अभी ग्रेजुएशन में आप नाम लिखाए होंगे तो OFSS पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरना पड़ता है। उसी के आधार पर 12वीं में भी कॉलेज मिलता है और ग्रेजुएशन में भी, तो उसी पोर्टल से ये लिंक आएगा। और आप दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार में आप देखिएगा तो कोई भी भर्ती तैयारी सभी चीज़ों का इस चैनल पर जानकारी मिलता है। तो जब भी ये शुरू होगा हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे।
आप चैनल सब्सक्राइब किए रहिएगा, तभी तो आपको सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। कम मार्क्स पे भी कैसे आपको कॉलेज मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट पर्टिकुलर यहाँ पर है मेंशन, एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप दिए हुए उसी के आधार पर आपका यहाँ पर रिजल्ट सारा कुछ जारी किया गया। और अगर ये सब चीज़ें गलत पाया जाता है तो फिर आपकी उम्मीदवारी को रद्द भी किया जा सकता है। और यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट फाउंड सबमिटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, या फिर स्कोर कार्ड में आप कुछ भी यहाँ पर आप सोचिएगा कि इसमें चलो मार्क्स एडिट कर देते हैं यहाँ पर ये रैंक ये सब, तो ये सब नहीं करना है। करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा, फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ये सब भी होगी। और यहाँ पर देखिएगा ऑब्टेन मार्क जो है स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, तो नॉर्मलाइजेशन किया गया, परीक्षा 1 से अधिक पाली में हुई है। तो अगर आपके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आया होगा तो फिर आपका 5-10 मार्क्स बढ़ा भी होगा, अगर आसान क्वेश्चन आया होगा तो फिर घट भी गया होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो यहाँ पर 120 में से 90 क्वेश्चन बनाए, मेरा 80 ही मार्क्स क्यों दिख रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन के कारण से, अगर आसान क्वेश्चन रहता है तो मार्क्स घटता है, अगर भारी यानी हार्ड क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आएगा, अगर आप 80 बनेगा तो यही 80 बढ़ के 90 भी हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन एग्जाम में यही होता है, इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाया जाता है जिससे हार्ड आसान से कोई दिक्कत ना हो। बाकी यूआर तो अनरिजर्व हो गया, SC ST ये सब सभी चीज़ों के बारे में है। अब चलिए दोस्तों, सबसे मेन आप देखिए कि सरकारी कॉलेज कितना मार्क्स पर आपको मिलेगा। रिजल्ट चेक का प्रक्रिया तो देख लिए, और फिर स्कोर कार्ड में आपको इस तरह से दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट का है, यहाँ पर कैटेगरी है, ऑब्टेन मार्क्स है, यहाँ पर देखिएगा पास है कि फेल है, ओवरऑल रैंक है और कैटेगरी रैंक है। इसी तरह से आपको भी दिखेगा। तो फटाफट दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ पर कितना मार्क्स आया है और आपको कितना रैंक मिला है। आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। आप कमेंट कीजिएगा तभी तो पता चलेगा कि बाकी स्टूडेंट का कितना मार्क्स आ रहा है, कितने मार्क्स पर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉलेज कैसे मिलेगा, तो ये देखिएगा फुल प्रोस्पेक्टस है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पास हम है तो क्या हमको यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए 2 लाख प्लस कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं, क्वालिफाई जो मार्क्स है यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम अर्हक अनारक्षित श्रेणी यानी UR जनरल कैटेगरी के लिए है 35%, आरक्षित श्रेणी के लिए है 30%। तो 30% का मतलब हुआ, देखिएगा टोटल क्वेश्चन है 120 का 30%, यानी कि अगर आप EWS SC ST ABC BC से है तो 36 क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ होगा तो आपको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया। अगर आप जनरल से है तो यहाँ पर आप देखिएगा इससे अधिक मार्क्स पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो ये आपको अब पास फेल, तो अगर आपका इससे कम मार्क्स रहेगा यानी 36 से कम रहेगा तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन होगा ही नहीं किसी भी हालत में, चाहे सीट खाली रह जाए या भर जाए। लेकिन अगर आपका 120 में से 36 प्लस आया है तो आप पास है। अब आप पास है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी या प्राइवेट किसी में एडमिशन हो ही जाए, अब ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट की संख्या पर। लेकिन अगर आप पास है ना, मार्क्स अगर आपका 35-40 भी आया है तो भी आपको एडमिशन हो जाएगा कम से कम प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में इसलिए हो जाएगा कि सभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाते नहीं हैं, बहुत सारे देखिएगा। वैसे इसमें रिजल्ट में देरी हो गया है, बीएड का पहले ही सारा कुछ एडमिशन हो गया है, बीएड में भी लगभग 35,000 सीट है। जो इंटरेस्टेड होंगे, अगर ग्रेजुएशन कर लिए होंगे तो बीएड ही करना चाहते कि बीएड के बाद ज़्यादा मौका मिलता है, यानी 6 से 8 फिर हो गया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं टीचर बनने के लिए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये था आपके लिए, यहाँ पर परीक्षा 1 से अधिक पाली में लिया गया, 120 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लिया गया, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाया गया, इसके बारे में यहाँ पर लिखा ही है। और अभी आपको शुरू में बताया है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आया होगा तो 80 अगर आपका सही हुआ होगा तो ये बढ़ के 85, 90, 95 भी जा सकता है। अगर आपके शिफ्ट में आसान क्वेश्चन आया होगा, आप 90 बनाए होंगे तो ये घट के 80 भी आ सकता है, 85 भी, 75 भी आ सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के आधार पर रिजल्ट दिया जाता है ऑनलाइन एग्जाम में। और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन ये सब चीज़ें हो गया। अब आगे आपका एडमिशन कैसे होगा, तो एडमिशन के लिए दोस्तों यहाँ सब काउंसलिंग होगा। जो भी आपको मार्क्स आया है उसी मार्क्स के आधार पर आपको यहाँ पर कॉलेज चूज करना पड़ेगा, और कॉलेज चूज कीजिएगा, फिर आपको जो भी मार्क्स आया है उसी मार्क्स के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। यहाँ पर आप सरकारी कॉलेज का देखिए, अब सरकारी कॉलेज कितना क्या मार्क्स पर मिलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा बीएड वाले में क्या है कि पूरे बिहार में लगभग 7-8 ही सरकारी कॉलेज है। लेकिन दोस्तों डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में अच्छा खासा कॉलेज, अच्छा खासा का मतलब ये है दोस्तों कि लगभग देखिएगा लगभग 60 प्लस सरकारी कॉलेज है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा सीट है, लगभग 10,000 सीट जो है सरकारी का ही सीट है। तो इसलिए अगर आपका थोड़ा बहुत भी अच्छा मार्क्स आया है तो आसानी से आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। बाकी हम आप लोगों को जब काउंसलिंग शुरू होगा तो फुल प्रोसेस बता देंगे। अगर आप उस तरीके से कॉलेज चूज करते हैं तो कम मार्क्स पर भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज की फ़ी की बात करें तो 11,500 यानी कि 12,000 रुपये में ही आपका डीएलएड कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
वही अगर आप प्राइवेट में कीजिएगा तो 1 लाख प्लस फी लगेगा। तो आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई भी परिचित डीएलएड एग्ज़ाम दिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जब शुरू होगा तो हम आप लोगों को फुल प्रक्रिया के बारे में बता देंगे, उस अनुसार आप कीजिएगा तो आसानी से आपको ये 12,000 वाला जो सरकारी कॉलेज है ये मिल जाएगा कम मार्क्स पर भी। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे एक उदाहरण देखिए, ये यहाँ पर पूर्णिया का देखिएगा लिस्ट है। यहाँ पर तो सरकारी कॉलेज है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डैट श्रीनगर पूर्णिया में, तो यहाँ पर 150 सीट है। तो इसी तरह से आपको सभी जिला में देखेगा। बाकी ये सब देखिएगा गैर सरकारी है। गैर सरकारी वाले में जहाँ भी 150 150 सीट है उसमें आपको पूरा फी यानी 1 लाख प्लस देना पड़ेगा 2 साल का। और सरकारी कॉलेज में 12,000 में ही लगभग आपको 2 साल का फी कंप्लीट हो जाएगा। 6500 पर ईयर के हिसाब से इस तरह से रहता है। और अगर आप SC ST से आते हैं तो SC ST का तो उससे भी आधा रहता है, लगभग 7,000 रुपये में ही आपका DLED 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा किशनगंज में तो ये सरकारी कॉलेज है। सरकारी कॉलेज यहाँ भी है। कटिहार में भी सरकारी कॉलेज है, 150 सीट है। कटिहार का हो गया, मुंगेर का हो गया, यानी लगभग जितने भी बिहार में 38 ज़िला है सभी ज़िला में दोस्तों कहीं ना कहीं सरकारी कॉलेज है ही। किसी किसी ज़िला में देखिएगा तो 2-2 सरकारी कॉलेज, एक हो गया PTC वाला यानी प्राइमरी टीचर इस तरह शिक्षण संस्थान, और एक है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। जैसे यहाँ पर गोपालगंज का देखिएगा डैट है, 150 है। तो इस तरह से सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 30,700 सीट है। रही बात मार्क्स की दोस्तों, तो लगभग आपका 70 मार्क्स इसमें आया होगा, यानी 120 में तो आपको आसानी से सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। बाकी आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए आप किस कैटेगरी से है, कितना आपका मार्क्स आया है, रैंक कितना आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को सभी स्टूडेंट का डिटेल्स लेते हुए और हज़ारों स्टूडेंट से फिर इसके बाद हम आप लोगों को अच्छे तरीके से सभी कैटेगरी वाइज बता देंगे किस कैटेगरी में कितना क्या मार्क्स रहेगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। वैसे भी अगर आप गर्ल्स है तो 60 प्लस पर आपको सरकारी कॉलेज मिलने का चांस है। 65 है तो आसानी से मिल जाएगा। बॉयज़ की बात करें तो 75 प्लस पर आपका आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सीट है। आप खुद ही देख रहे हैं कि सभी ज़िला में 1 से 2 यहाँ पर सरकारी कॉलेज है ही, तब इतना अधिक सीट है सरकारी कॉलेज का तो फिर आसानी से कम मार्क्स पर मिलेगा ही। तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए आपका कितना मार्क्स आया है, किस कैटेगरी से है, और यहाँ से आपको समझ में आ गया कि सरकारी कॉलेज में कैसे क्या एडमिशन होगा। अब आप लोगों को काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, कॉलेज चूज करना पड़ेगा, फिर इसके बाद मार्क्स के आधार पर सारा कुछ आपको मिलने वाला है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।